नमस्कार। हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन होगा, ये सवाल उठ रहा है। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार हरिद्वार ऋषिकेश कुंभ क्षेत्र को पवित्र सनातन नगरी घोषित करने की तैयारी कर रही है। इस फैसले के लागू होने के बाद हर की पैड़ी समेत कुल 105 गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लग सकती है। दरअसल कुंभ भले ही अभी दूर हो, लेकिन उससे पहले ही हरिद्वार में धार्मिक और सामाजिक और राजनीतिक चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत गंगा सभा के अध्यक्ष और हिंदूवादी नेता नितिन गौतम के एक बयान से हुई। उन्होंने सरकार से अपील की है कि उत्तराखंड के 100 से ज्यादा गंगा घाटों और प्रमुख धार्मिक स्थलों के आसपास गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि सीएम धामी ने भी इस प्रस्ताव पर मौखिक सहमति जताई है। इसके बाद से ही चर्चा है कि हरिद्वार में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन हो जाएगी, यानी किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति यहाँ घाटों पर नहीं जा पाएगा। ऐसे में ये सवाल भी है, क्या ये मांग केवल धार्मिक भावना से जुड़ी है या इसके पीछे कोई कानूनी और ऐतिहासिक आधार भी मौजूद है। तो ऐसे में हरिद्वार नगर निगम का बायलॉज जो ब्रिटिश काल से चला आ रहा है, वो चर्चा में आया है। सरकार और धार्मिक संगठनों का कहना है कि ये कोई नया फैसला नहीं है। इतिहास पर नजर डालें तो साल 1916 में भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय ने ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता किया था। इस समझौते के तहत गंगा की अविरल धारा और तीर्थ नगरी की पवित्रता बनाए रखने के लिए कुछ विशेष नियम तय किए गए थे, जिनमें गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध भी शामिल था। इन नियमों का पालन हरिद्वार में आज भी श्री गंगा सभा द्वारा कराया जाता है। बायलॉज के अनुसार हरिद्वार ऋषिकेश क्षेत्र में गैर हिंदुओं की स्थायी निवास प्रतिबंधित माना गया था। गैर हिंदू केवल कार्य के लिए आएंगे और कार्य पूरा होने के बाद क्षेत्र को छोड़ देंगे। हर की पैड़ी क्षेत्र में सूर्यास्त के बाद गैर हिंदुओं के ठहरने की अनुमति नहीं होती थी। यहाँ तक कि गैर हिंदू अधिकारियों की ड्यूटी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगाई जाती थी। यदि किसी कारण की ड्यूटी लगती थी तो उन्हें सूर्यास्त से पहले ही क्षेत्र छोड़ना होता था। इन नियमों में केवल प्रवेश ही नहीं बल्कि व्यापार, मांस मछली की बिक्री, गंगा में मछली पकड़ने, लंगर व्यवस्था, खाद्य सामग्री की बिक्री, घोड़ा तांगा संचालन और अन्य गतिविधियों से जुड़े विस्तृत प्रावधान भी शामिल हैं। समय के साथ इन नियमों का सख्त पालन कम होता गया, लेकिन कुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान इन्हें फिर से लागू करने की मांग तेज हो गई है। गंगा सभा और धार्मिक संगठनों का दावा है कि इन बायलॉज का पालन पहले भी किया गया था। उनके अनुसार पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी, मार्केट अल्वा, नेता आजम खान, अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री कैटरीना कैफ समेत कई सारे फेमस गैर हिंदू व्यक्तियों ने इन नियमों का सम्मान किया है, पालन किया है। उदाहरण के तौर पर बताया जाता है कि जब तत्कालीन राज्यपाल अजीज कुरैशी हर की पैड़ी पर गंगा आरती में शामिल होने पहुंचे थे तो उन्हें इसकी जानकारी दी गई, इस बायलॉज की जानकारी दी गई और उन्होंने हर की पैड़ी पर जाने के बजाय मालवीय द्वीप से आरती को देखा था। अब इस फैसले को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। समर्थकों का कहना है कि कुंभ जैसे महापर्व में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और ऐसे में गंगा घाटों की पवित्रता और धार्मिक मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। उनका मानना है कि अगर पुराने बायलॉज को सख्ती से लागू किया जाता है तो अनुशासन बना रहेगा और आस्था से जुड़े लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगा। वहीं दूसरी ओर इस फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं। विरोधी पक्ष का कहना है कि भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धर्म के आधार पर रोक लगाना संवैधानिक रूप से जटिल मुद्दा है। उनका कहना है कि हरिद्वार सिर्फ तीर्थ स्थल ही नहीं बल्कि एक बड़ा पर्यटन केंद्र भी है और इसी तरीके के बैन से सामाजिक समरसता और पर्यटन पर असर पड़ सकता है। कुछ नेताओं और सामाजिक संगठनों का ये भी कहना है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूरे समुदाय को एक साथ प्रतिबंधित करना व्यवहारिक समाधान बिल्कुल भी नहीं है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब ये प्रतिबंध 105 घाटों पर लागू होगा तो इसकी सीमा कहाँ तक होगी और इसे लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होगी। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया है कि सरकार सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार का कहना है कि हरिद्वार की पवित्रता और देवत्व बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है, सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन किसी भी फैसले में संवैधानिक दायरे का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं और कानून के बीच संतुलन बनाकर ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। अब बड़ा सवाल यही है कि
क्या कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने से वास्तव में गंगा की पवित्रता बनी रहेगी, या ये फैसला नई बहस और नए विवाद को जन्म देगा? आने वाले समय में सरकार इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती है, इसी पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। आपका क्या मानना है, कमेंट कर जरूर बताएं।